हेलो एवरीवन, जैसा कि टीसीएस हर साल 40,000 ग्रेजुएट्स को हायर करता है थ्रू दी टीसीएस एनक्यूटी। आज की इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस, पैटर्न, क्या कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ टीसीएस एनक्यूटी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो और लास्ट तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि हम आज कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं अबाउट दी एनक्यूटी प्रिपरेशन। चलो स्क्रीन पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं, पूरे टीसीएस के पैटर्न को समझते हैं। ये जो ओपनिंग्स आने वाली है अभी फ्यूचर में, ये 2026 पास आउट वालों के लिए होगी। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि टीसीएस एनक्यूटी की एग्ज़ाम दो तरह से होती है। एक होती है जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्ज लगते हैं और एक फ्री होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि टीसीएस में जो आप रजिस्ट्रेशन में फ़ी देते हो वो वाली एग्ज़ाम यूज़लेस है, तो उसको आप अवॉइड ही करिएगा। और ये मैं जो कुछ भी बताऊंगा फ्री वालों के लिए है, और ये बहुत ही अच्छी है, जो अभी तक के सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए सबसे बेस्ट ये ऑफ़र कर रही है, जिसमें आपको लर्निंग भी अच्छी होती है। तो समझते हैं नेक्स्ट। टीसीएस एनक्यूटी जॉब प्रोफाइल्स एंड सैलरी स्ट्रक्चर। बेसिकली ये 3 तरह का जॉब प्रोफाइल देते हैं बेस्ड ऑन सैलरी स्ट्रक्चर। अगर आप TCS निंजा क्लियर करते हो तो आपको 3.36 LPA प्रोवाइड होता है, एंड इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर TCS डिजिटल देन दे विल ऑफर यू अप्रॉक्स 7 LPA एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम रोल। ये थोड़ा सा टफ होता है, बट मैं इस वीडियो में आपको पूरी प्रिपरेशन की ट्रिक एंड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप वो ज़रूर देख के ही जाना। दे विल ऑफर यू 11 LPA फॉर द प्राइम रोल। नेक्स्ट स्लाइड। समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए, BE, BTech, ME, MTech, MSc, MCA सभी स्ट्रीम्स के इसमें अलाउड हैं। तो कोई भी इस अगर क्वालिफ़िकेशन से 2026 में ग्रेजुएट हो रहा है तो वो ईजिली अप्लाई कर सकता है। एंड अगला देखते हैं पासिंग ईयर, जो कि मैंने पहले भी बता दिया 2026 पास आउट वालों के लिए अभी के लिए होगा। एंड जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपके, अगर आपने 12th के बाद किया हो बैचलर्स तो उसमें 12th में भी 60% एंड देन बैचलर में भी 60% रहना चाहिए, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में 60% रहना चाहिए। ठीक है। और एकेडमिक में अगर कहीं एकेडमिक में गैप आपके है तो 2 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड कोई एक्टिव बैकलॉग उस टाइम नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट समझते हैं। अभी समझते हैं कि पूरे एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। पहली बात तो इसमें 2 सेक्शन होती है। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको 2 सेक्शन मिलेगी। तो 2 सेक्शन, एक होता है जो फाउंडेशन सेक्शन होता है और दूसरा जो होता है एडवांस सेक्शन होता है। तो जो इसको आपके स्क्रीन पे दिखता है वो पार्ट ए पार्ट बी करके दिखता है। तो पार्ट ए में जो फाउंडेशन सेक्शन है उसमें क्या क्या होती है, 25 क्वेश्चन होती है जो वर्बल एबिलिटी की होती है, जिसमें आपको 25 मिनट्स प्रोवाइड होता है, एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 क्वेश्चन एंड 25 मिनट, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 25 मिनट। एंड अगर आप ये इतना करते हो तो आपको जो बेसिक वाली प्रोफाइल है 3.3 समथिंग LPA वाली वो सारी मिलती है। और अगर आप ये सारा करने के बाद अगर आप एडवांस सेक्शन में एंटर कर जाते हो और इसमें जाने के बाद आपको क्या रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके लिए ये 25 मिनट देंगे। तो आप देख सकते हो अभी यही चीज़ इसमें इतना टाइम दे रहा है पर क्वेश्चन ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़े टफ मिलेंगे। और एडवांस कोडिंग, अगर आप इसके तीनों क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर देते हो, इन तीनों क्वेश्चंस को आप 90 मिनट के अंदर इजीली सॉल्व कर लेते हो, तो आप ये मान के रखो कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा जो प्राइम प्रोफाइल है 11+ LPA के लिए। अब आगे जो इंटरव्यू होता है वो बात की बात है, वो भी आप क्लियर करने के लिए अपना पढ़ना। तो टोटल अगर समझते हैं इसको तो टोटल जो टाइम मिलता है 190 मिनट मिलता है और 83 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ओवरऑल मिक्स करके सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं। अभी उसके बाद अगर आपकी एग्ज़ाम के बाद कोई भी रोल में सेलेक्ट हो जाते हो, आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है, देन
उसके बाद आपकी एक इंटरव्यू शेड्यूल होती है। अब इंटरव्यू में आपको पहला तो टेक्निकल राउंड होता है। तो टेक्निकल राउंड में आपको क्या होनी चाहिए, आप किसी एक लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड कर लेना, जिसमें आप इंटरव्यूअर को डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि मैं इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, या वो सी हो सकता है, या वो C++ हो सकता है, जावा हो जाए, कुछ भी। और बेसिक्स आपके उप्स के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, एंड जो भी है डेटाबेस वगैरह DBMS वगैरह वो भी प्रिपेयर कर लेना ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड और मेन जो आपका उस इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन होगा, कुछ तो बेसिक्स पूछने के बाद वो डायरेक्ट आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। एंड जैसे प्रोजेक्ट पे आएंगे वो पूरा लॉन्ग तक जाएगा, एटलीस्ट 20 to 25 मिनट। एंड उसमें आपको एक प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, कोई कोडिंग का दे सकते हैं, नहीं देंगे, जिसमें मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू देखा हूँ। तो कुछ लोग जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रिकर्जन से कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं, पैलिंड्रोम से कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। मतलब उतना टफ क्वेश्चन नहीं देते हैं, पर हो सकता हो इस बार थोड़ा कंपटीशन हाई है तो क्वेश्चन में माइट भी थोड़ा टफ मिल सकता है। एंड वो क्लियर करने के बाद आपका HR एंड MR इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद आपका हो जाएगा मेन राउंड जो है आपका, ये टेक्निकल इंटरव्यू है। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेते हो तो समझ लो 90% काम आपका हो गया है। समझते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको प्रिपरेशन करने के लिए कैसे करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको कितने, ये सारे टॉपिक्स में आप मान के चलो कि सब टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस पक्का आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो जैसे कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर कर लो, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, मतलब ये सारे भी आपको क्लियर करने हैं। और वर्बल एबिलिटी में आप पढ़ लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब ये सब भी आप और भी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, बट अगर वीडियो पे अच्छा रिटेंशन रहा, सब कुछ अच्छे से अगर लगा, तो मैं पक्का किसी भी टीए को हायर करूँगा जो इन सारे सब्जेक्ट में अच्छे से मास्टर हो और आपको TCS के पैटर्न के थ्रू आपका प्रिपरेशन अच्छे से करवा सके। नेक्स्ट देखते हैं कोडिंग सेक्शन, जो प्राइम रोल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोडिंग सेक्शन में आपके कुछ टॉपिक्स हैं, आपको प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि ज़्यादातर ग्राफ्स एंड ट्रीज से पूछे जाएंगे। हो सकता है ग्राफ ट्री के इस बार आ जाएं, बट अभी तक ग्राफ ट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देखते हैं, जैसे कि अपना एरे हो गया, एरे प्रिपेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग, मिक्स मैट्रिक्स प्रॉब्लम एंड लिंक लिस्ट से आप प्रिपेयर कर लो, स्टैक, क्यू, रिकर्जन से, सॉर्टिंग के कुछ होते हैं जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। और एक चीज़ कोडिंग का यहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि आपको मेन फंक्शन लिखा हुआ होगा या फिर आपको ऑलरेडी इनपुट वगैरह दिया होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा तो बिल्कुल स्क्रैच से लिखना होगा, जिसमें आपको खुद यूजर से इनपुट लेने वाली, अगर कोड जैसे आप C++ में लिखते हो तो CN कराते हो, या फिर अगर जावा में करते हो तो C आउट कराते हो, तो आपको पूरा मतलब कराना पड़ेगा। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या होगा। इंटरव्यू के लिए आप ये सारा प्रिपेयर कर लेना। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक अभी स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले एक ऐसी सीरीज जो TCS के केवल कोडिंग क्वेश्चंस को बेसिक से, और बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, हम जावा लैंग्वेज में पूरा वेरिएबल से शुरू करके अपना एंड तक, स्टार्ट से एंड तक पूरा DSA प्रिपेयर करवाएंगे। अभी तो हम ये वर्बल और एप्टीट्यूड पे फोकस नहीं करेंगे, केवल कोडिंग के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाएंगे। इसमें अगर कोई ऐसा भी बंदा हो जिसकी बेसिक्स किसी जावा लैंग्वेज में उतनी अच्छी नहीं हो तो वो भी देख सकता है, और अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा भी है जो आके प्रिपेयर करना चाहता है TCS NQT प्रॉपर, वो भी फॉलो कर सकता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड अगर आप न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को देख लो, सब्सक्राइब कर दो।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।